दुर्गा सप्तशती दशम अध्याय। अपने भाई निशुंभ को मरा हुआ देख शुंभ कुपित हो गया और बोला, हे दुष्ट दुर्गे, तुम अभिमानी हो, घमंडी हो। इतनी सारी स्त्रियों के बल पे तुम युद्ध करती हो और अपने आप को पराक्रमी समझती हो। माता दुर्गा बोली, अरे दुष्ट, ये स्त्रियां मैं ही हूं। ये समस्त शक्तियां इस संसार के अंदर सब मुझ में ही समाई हैं। मेरे अलावा इस संसार में है ही क्या। ये कहकर माता ने अपनी समस्त शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया। अब माता अंबिका अकेले ही शुंभ से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गई। शुंभ बड़ी तेजी से मां की ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा। भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच, कभी तलवार से, कभी शूल से, कभी ऐसे हथियार जो बड़े धारदार थे। दोनों ने एक दूसरे पर भयंकर प्रहार किए और दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों को काटते रहे। ऐसा युद्ध देखकर समस्त संसार दहल गया। ये युद्ध काफी समय तक चलता रहा। शुंभ अपनी मायावी शक्ति के चलते माता को आकाश वेग में ले गया और वहां काफी देर तक उनका युद्ध हुआ। माता ने उससे युद्ध करते करते उसे थोड़ी ही देर में जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटके जाने के बाद भी शुंभ युद्ध करने से पीछे नहीं हटा और वो वापस दौड़ कर आया और हथियारों से मां पर प्रहार करने लगा। माता ने उसके सारे प्रहारों को निष्क्रिय कर दिया। कभी भालों से, कभी तलवारों से भयंकर युद्ध होता रहा। अंततः मां ने एक शूल से उसकी छाती को भेद दिया और थोड़ी ही देर में शुंभ का अंत हो गया। सारे देवता प्रसन्नता के मारे गुणगान करने लगे। यक्ष गंधर्व गान करने लगे, मृदंग बजने लगे। चारों दिशाएं जैसे उस राक्षस के मारे जाने पर प्रसन्नता से नाचने लगी। काले बादल हट गए। चारों दिशाएं जो भयंकर नाद से गूंज रही थी वो सब शांत हो गईं। सब प्रसन्न थे। ऐसा भयंकर राक्षस जो इस संसार में सबके लिए घातक था, माता ने उसका अंत कर दिया। दुर्गा सप्तशती दशम अध्याय समाप्त। शुंभ और निशुंभ का मर्दन करने वाली मां भगवती, मां अंबिका, मां कालिका स्त्री शक्ति है। और ये समाज, ये संसार धन से लेकर, शक्ति से लेकर, बुद्धि से लेकर हर एक चीज के लिए स्त्री शक्ति के पास एक भिखारी बनकर जाता है। लेकिन उसी स्त्री के स्वरूप को कम में आंकता है। हमारे संसार में जिन घरों में हम पैदा होते हैं, जिन घरों में हम ब्याहे जाते हैं, ज़्यादातर पुरुष स्त्री को कमज़ोर समझते हैं। ये कथा सुनने के बाद जानिए एक स्त्री की ताकत क्या है, एक स्त्री क्या है और उसका सम्मान क्या है। कभी भी स्त्री को कम में नहीं आंकना चाहिए। ये अल्प बुद्धिता के लक्षण हैं। स्त्री को शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं, कोमल बनाया गया है। स्त्री को मानसिक रूप से भी कमज़ोर नहीं, कोमल बनाया गया है, क्योंकि यही नेचर उसे स्त्री बनाता है। जब स्त्री कोमल नहीं रहती तब वो भयंकर रूप धारण कर लेती है, कालिका बन जाती है, अंबिका बन जाती है। आप सभी से अनुरोध है, स्त्री के सौम्य रूप को ही संसार में उतारा गया था, संसार की ही भलाई के लिए। स्त्री की कोमलता और उसकी सौम्यता को उसकी कमजोरी समझने की भूल ना करें, सम्मान करें। संसार और इतिहास गवाह है, स्त्री का सम्मान जहां हुआ वो व्यक्ति संपूर्ण भोगों को भोगकर श्रेष्ठ लोक को प्राप्त हुआ, और जहां स्त्री का अपमान हुआ किसी भी रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, वो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए सदा ही तरसते रहे। धनहीन होकर, तेजहीन होकर मृत्यु को प्राप्त हुए
और सबसे निम्न स्तर के लोगों को प्राप्त किया। आप ये गलती कभी ना करें। स्त्री शक्ति, उसे नमन करें। स्त्रियों से भी यही अनुरोध है, दुर्गा बने, काली बने, अम्बा बने। अपनी ताकतों का दुरुपयोग ना करें। यकीनन आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी शक्तियों का सदुपयोग करें। संसार तभी भली भांति चल पाएगा। जय माँ भगवती।